और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंदर। तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपने यहाँ पर कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू टाइम टू टाइम चलने वाली हैं, और इसके लिए मैंने आपको एक टाइम टेबल भी दिया है ग्रुप में कि कब कब कौन सी क्लास होती है। देन आज की जो क्लास है मंडे, और ये 2 दिन क्लास चलेगी थर्ड ईयर के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने दिख ही रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए पेपर फर्स्ट है राजनीति विज्ञान का। इसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। कर्ता मतलब लीडर, रोल, एक्टर। तो कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक्टर की भूमिका निभाता है, या हम ऐसे बात करें एक मेन हीरो की तरह रोल जो निभाता है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो इसके बारे में लगभग आप सभी को जानते होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये जो पेपर ही है अपना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने वाला कौन होता है? राज्य ही होता है। कौन होता है? राज्य ही होता है। देन अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, वैसे जो भी लाइव है वो क्लास को शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। बात करते हैं कि पहले के समय क्या होता था कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आती थी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्गत मैन कौन होता है? तो मैन होता है राज्य। कौन होता है? राज्य होता है। ये सबसे जरूरी माना जाता था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन होता है? तो राज्य होता है। और ठीक है, क्योंकि राज्य ही संप्रभु होता था। जैसे एक राज्य है, उसकी शक्ति सर्वोच्च था और इसी तरह से वह दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाता था, तो इस प्रकार उनके संबंध बनते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते थे। तो शुरुआत में ये था, स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो कर्ता है, मेन एक्टर जो है, वो होता है राज्य। लेकिन जिस प्रकार से समय बदलता गया तो राज्य के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर जुड़ गए जिन्हें हम कहते हैं राज्येतर कर्ता। क्या कहते हैं? राज्येतर कर्ता कहते हैं। तो बिल्कुल इसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और एक मैं आपको लाइन बता देता हूँ फेडरिक की, क्योंकि कुछ एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, तो नोट करेंगे फेडरिक स्मिथ की। फेडरिक स्मिथ की एक बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे अभी। ठीक है ना? प्रियाराज पुरोहित जी, आपने क्वेश्चन मार्क किया बट किसके लिए, क्या समझ नहीं आया। फेडरिक स्मिथ की जैसे बात करूं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि फेडरिक स्मिथ ने कहा कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा यहाँ पर संबंध लिखें। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यक्तित्व धारक होते हैं। व्यक्तित्व क्या होते हैं? धारक होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप समझे। एक चीज यहाँ से क्लियर है कि फेडरिक ने भी किया है कि भाई राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यक्तित्व धारक है, यानी एक मैन लीडर, एक रोल है। जैसे मूवी में एक एक्टर होता है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट सेंटर पॉइंट होता है। तो वैसे शुरुआत में यही था कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आती थी तो मैन लीड एक्टर है या जो करता है वो राज्य होता था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से फेडरिक स्मिथ की बातों को ध्यान रखते हुए ये जो बात है वो पहले होती थी कि पहले भाई दो देशों के मध्य जब संबंध है या विश्व के मध्य जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं तो सबसे लीड जो रोल होता है वो एक राज्य का होता है। लेकिन जब समय बदला, चीज़ें बदली, सिस्टम बदला, एनवायरनमेंट बदला, वर्ल्ड वॉर हुआ, देन इसके बाद धीरे धीरे जब अलग अलग एनवायरनमेंट हुआ तो सब बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अलग अलग तरह के एनजीओ वगैरह वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भागीदारी निभाने लगे। देन फिर राज्य एक लीड एक्टर न रहकर इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर आ गए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ता के तौर पे काम करते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं को मैं यहाँ पर डिटेल से आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि आज के समय राज्य के अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए काम कर, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ताना बुना बुनता है। तो राज्य के अलावा तो हम कहते हैं राज्येतर कर्ता। क्या कहेंगे इसको? राज्येतर कर्ता। राज्येतर कर्ता मतलब राज्य के इतर, यानी राज्य के अलावा वे फैक्टर, वे एक्टर या वे लीड जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में सिर्फ राज्य ही जरूरी नहीं है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं, इसके अलावा और भी हैं जिन्हें राज्य के अलावा, जैसे गैर राज्य कर्ता, तो उन्हें कहते हैं राज्येतर कर्ता। राज्य के अलावा वैसे फैक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? राज्येतर कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्येतर कर्ता। क्योंकि आपको पता होगा, एक पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक उपागम देखा था,
यथार्थवादी। कौन सा उपागम देखा था? यथार्थवादी उपागम देखा था। ठीक है, तो यथार्थवादी उपागम है वो रियलिटी बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वास्तविक केंद्र बिंदु होता है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये देखा जाता है कि हर कोई है वह राज्य के हित में काम करना चाहता है, यानी हम इसको वर्ड करें राष्ट्र हित, क्या कहेंगे? राष्ट्र हित। ठीक है, या इसके अलावा बात करें कि हर एक राज्य है वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से ये चीज भी यही कहती है कि वर्तमान में हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। तो वर्तमान समय में राज्य के अलावा भी काफी बहुत सारे फैक्टर हैं जो शक्ति संपन्न होना चाहते हैं। विशाल जी कह रहे सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए साथ में सुब्रमण्यम शंकर जी की द इंडिया वीक की बुक पढ़ सकते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए तो डियर मैं आपको एक बुक अगर रिकमेंड करूं तो मेरे पास एक बुक है, अगर आप चाहें तो ये देखो, ये वाली बुक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर समझना है देन सबसे बेस्ट बुक है वो है BL फाड़िया, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये बुक है और ये बुक मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है, मैं इसका यूज करता हूँ। ठीक है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे वो भी कर सकते हैं लेकिन जो बेस्ट मेरे ओपिनियन में है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए वो है BL फाड़िया की, और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास इनके काफ़ी अलग से हैं, ये रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो अलग अलग समय पर काम कभी कभी आती है तो ये काफ़ी यूजफुल रहती है। ओके, वो बात अलग है। चलो बात करते हैं आगे। वैसे आपने कहा तो आपका डाउट का सॉल्व कर दिया है। तो अब यहाँ पर एक अर्थ यथार्थवादी दृष्टिकोण भी कहता है कि राज्य होता है, राज्य के लिए शक्ति संपन्न की व्यवस्था संबंध होती थी पहले, बट वर्तमान समय में राज्य के अलावा भी ऐसे फैक्टर हैं जो राज्य संबंध को बनाते हैं, उन्हें हम राज्येतर करता कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्येतर। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए वो बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, सभी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आपको कौन सी शैली अच्छी लग रही है आप वो अपना सकते हो और वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है बुक के ऊपर, वो आप आराम से देख सकते हैं। ओके, आगे जैसे हम बात करें तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ एक मुझे ये कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर राज्य इंपॉर्टेंट होता था लेकिन वर्तमान में राज्य के अलावा भी कुछ है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाते हैं, मतलब मेन एक्टर की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे कौन है जिन्हें हम राज्येतर कर्ता कहते हैं? ऐसे कौन है जिन्हें हम राज्येतर कर्ता कहते हैं? तो डियर इसको नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर राज्य के अलावा ऐसे कौन है जिनके महत्वपूर्ण रोल होता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो कुछ एक सीधा सा एक ग्रुप टाइप में बताऊंगा जिसको नोट कीजिएगा, क्योंकि आज वैसे भी अपनी क्लास बहुत ही स्वीट होने वाली है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, तो इसमें समझिएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर अगर राज्येतर कर्ता की बात करूं तो एक है गैर सरकारी कर्ता, या हम कहें यहाँ पर संगठन, क्या कहेंगे? गैर सरकारी संगठन के कर्ता, यानी ऐसे संगठन जो सरकारी या सरकार गवर्नमेंट नहीं है लेकिन वे भी राजनीति के अंतर्गत या फिर उसकी विभिन्न तरह के अलग अलग देशों में एक व्यवस्थित संगठन होकर काम करते हैं। तो वे भी एक देश से दूसरे देशों के मध्य अलग अलग तरह के NGO ऑर्गेनाइजेशन संबंध होते हैं, तो वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं कुछ लिख दूं कि भाई राज्येतर कर्ता कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में आपको पता होगा, जैसे बात करें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोदरेज, टाटा, ये जो कंपनियां हैं वो एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं। तो इस तरह से ये राज्य के अलावा ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे एक्टर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब टाटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वह एक देश से ज़्यादा देशों में काम करती है, तो वो जिस तरह से अपना मार्केट बढ़ाती है, काम करती है, जिस तरह से वो आगे प्रॉफिट करती है, तो इस तरह से वह विभिन्न देशों की इकोनॉमी को एक साथ में लेके आ जाती है और वे देश एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से आपस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बन जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? एक राज्य के द्वारा नहीं हुआ, ये हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। तो यही वो हैं कि राज्य के अलावा ऐसे एक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत लीड रोल अदा करते हैं। तो इसके अलावा और भी मैं आपको नोट करवा देता हूं जो आपको समझ में आ सके। विशाल जी कह रहे मैं पढ़ रहा हूँ जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं और एक्स IPS ऑफिसर रह सके, उनके अनुभव। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं आप, और ये उम्मीद है कि आपके ये काम करें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन
देखिए अंतरराज्यीय लिख दीजिए, अंतरराज्य भी होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, अंतरराज्य यानी एक राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। इसके अलावा होगा अंतरराष्ट्रीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे आपको पता होगा WTO, UNO और भी अलग अलग जो NGO संगठन है, बड़े बड़े जो NGO होते हैं या बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े संगठन होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग नहीं होते, लेकिन वे विश्व में विभिन्न तरह के, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, UNO, ये किसी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग नहीं है, लेकिन ये वो संगठन है जो विश्व के मध्य संबंधों को क्रिएट करते हैं। तो ये जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, राज्येतरकर्ता के अंतर्गत काउंट करते। क्या करते हैं, राज्येतरकर्ता के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो ये सभी हैं जिनको हम अपने राजनीति के अंतर्गत अध्ययन के रूप में यूज करते हैं, और ये हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अच्छे से समझाते हैं कर्ता के रूप में। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करूं, और जैसा कि आपने ये नोट कर लिया होगा, प्लीज़ इसको फटाफट नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। और आपसे देखो, आपसे एक अच्छी सी प्रॉमिस किया था मैंने कि आपकी रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 क्लास होगी, तो इसीलिए भले कुछ भी काम हो जाए बट आपके लिए क्लास में अरेंज करूँगा, क्लास आपके लिए होगी, ठीक है ना। और आज मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो भी इस क्लास से जिसको फ़ायदा हुआ, जिसका रिजल्ट बेस्ट हुआ है, तो वो चाहे तो अपने फ़ोटो नाम के साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी के सामने बताया जाएगा कि ये स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट यहाँ पे बेहतर हुआ है, तो उनको बिल्कुल यहाँ पे पब्लिकली बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि राज्य के अलावा राज्यत्व जो करता है उसमें अगर बात की जाए तो पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्य जो होता है, जिसको हम राज्यकर्ता कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सबसे प्रमुख होता है। ये सबसे प्रमुख क्या है, पात्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्रमुख पात्र क्या है, राज्य। लेकिन दूसरा है राज्येतरकर्ता। क्या है, राज्येतरकर्ता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गौण पात्र हैं। गौण पात्र का मतलब सेकेंडरी इंपोर्टेंस, सेकेंडरी इंपोर्टेंस, समझ में आ रहा है ना, सेकेंडरी। तो ये ध्यान रखिए, प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखिएगा राज्य। एंड इससे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गौण पात्र कौन है, तो राज्येतरकर्ता। जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग तरह के जो संगठन वगैरह जो बताए वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे जरूरी है। और इसलिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुलवादी दृष्टिकोण। आपको पता है ना बहुलवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, बताइए आप सभी को अगर पता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये मैंने पढ़ाया हुआ है। बहुलवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, बहुलवादी दृष्टिकोण ये कहता है, प्रेम गुद्रा नागौर, यस वेलकम डियर। तो देखिए बहुलवादी दृष्टिकोण यानी नजरिया कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ताना बाना एक ही व्यक्ति, एक ही समूह या एक ही संगठन से नहीं होता है। विभिन्न तरह के फैक्टर होते हैं तब जाके कोई व्यवस्था क्रियान्वित होती है। तो बहुलवादी विचारधारा ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के अलावा भी मोस्ट ऑफ फैक्टर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो ये बहुलवादी दृष्टिकोण है। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वैसे तो मैंने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो मेन कर्ता होता है वो राज्य होता है, लेकिन गौण है वो अलग अलग संगठन होते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने बताई है, इसलिए इसको समझिएगा। अब आगे जैसे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाए कि भाई राज्येतरकर्ता को डीसी मतलब ऐसे परिभाषा दीजिए, और ये प्रश्न आएगा कि राज्येतरकर्ता से आपका क्या मतलब है। तो राज्येतरकर्ता से मतलब राज्य के अलावा, तो राज्येतरकर्ता को हम एक और नाम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके मैं अलग अलग नाम आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में राज्येतरकर्ता के अलावा और नाम से संबोधित कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं गैर राज्यीयकर्ता। गैर राज्यीयकर्ता मतलब सिंपल है ना, गैर राज्य यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे जरूरी होता है राज्य। भी राज्य होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं, लेकिन आज के समय राज्य ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और भी फैक्टर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं।
तो इस तरह से उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में राज्य के अलावा भी संगठन काम करते हैं ना, तो इसलिए उनको कहा गया गैर राज्यीयकर्ता, जिन्हें राज्यीयकर्ता कहा जाता है। और नाम में आपको बताओ कि और क्या किस तरह से नाम संबोधित किया जाए, तो अंतरराष्ट्रीयकर्ता, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीयकर्ता, या हम कहें इसको संगठन। ये नोट कर लीजिएगा, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि भाई राज्यीयकर्ता को क्या कह सकते हैं अलग अलग नाम से। इसके अलावा के अंतर सरकारी कर्ता भी कह सकते हैं, अंतर सरकारी कर्ता। कि भाई एग्जाम में आपको कैसा पूछा जाए प्रश्न, ये पता होना चाहिए कि राज्यीयकर्ता का मतलब क्या है, गैर राज्यीयकर्ता का मतलब सभी एक ही से संबंधित है, बट अलग अलग तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे गैर सरकारी कर्ता, यहाँ पर मैंने आपको बता दी। एक और नाम जो जरूरी आप याद रखें वो है बहुराष्ट्रीयकर्ता। क्या है? बहुराष्ट्रीयकर्ता। तो डियर आप सभी को अब समझ में आ चुका होगा कि राज्यीयकर्ता जो राज्य के अलावा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और राज्यीयकर्ता को गौण पात्र माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। और राज्यीयकर्ता को अलग नाम से भी हम कह सकते हैं कि इन्हें भी राज्य यानी राज्यीयकर्ता के अंदर कहा जाता है। राज्यीयकर्ता का मतलब गैर राज्यीयकर्ता हो गया। अंतरराष्ट्रीय कर्ता या संगठन कह सकते हैं। अंतर सरकारी कर्ता या बहुराष्ट्रीय कर्ता भी राज्यीयकर्ता को ही कहते हैं। तो मोस्टली आपको ये चीजें पता लग गई होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो नोट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यीय जो कर्ता हैं वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आजकल राज्य के अलावा राज्यीय कर्ता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे लीड रोल अदा कर रहे हैं, मेन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये सब जरूरी हो चुका है। और आज के समय जैसे बात करें तो किसी भी स्थिति में, अगर किसी भी स्थिति में देखा जाए तो राज्य विश्व राजनीति में केवल अकेले ही कर्ता नहीं है। आज की राजनीति को अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा जाए तो एक राज्य ही अकेला नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है। जिसके मैंने बहुत बार ये पूरे पार्ट में बस यही आपको बता रहा हूं कि आज आपने ये चीज पढ़ ली, मतलब क्लियर टिप टॉप हो चुके हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता क्या है। क्योंकि देखो इसका सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि अलग अलग कौन से हैं जिनके हम कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए थे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टाटा, ये जो कंपनी है ये वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। और ये किसी राज्य के अंतर्गत बंदी नहीं है, ये अलग अलग देशों में अपना व्यवसाय कारोबार करते हैं। और ये वो एक एक्टर है, एक लीडर है, या एक महत्वपूर्ण पात्र है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाते हैं। तो राज्य के अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान देते हैं, क्योंकि इनके होने से विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक या व्यापारिक संबंध कायम होते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक ऐसे गैर राज्यीयकर्ता जिससे शक्तिशाली और प्रभावी दृष्टिकोण होते हैं, उनकी भूमिका का विश्लेषण हम किए बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझते। यानी गैर राज्यीयकर्ता, और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के लिए हम गैर राज्यीयकर्ताओं को पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ये सबसे मेन लीडर है और इनको समझना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, सबसे मीनिंगफुल जो था वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो कर्ता है उसकी प्रकृति, नेचर क्या है और कौन कौन है, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गैर कर्ता यानी राज्यीयतर कर्ता। अब अगर आपको इस क्लास के बाद कोई पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राज्यीयतर कर्ता कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने वाले राज्य के अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम है, या गैर सरकारी संगठन है, गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये वो हैं जो एक राज्य के
अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं तो उन्हें राज्यकर्ता कहा जाता है। डेफिनेटली ये तो इसके आज की इस थिंग्स में आप समझ चुके हैं, अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ चुका होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज की क्लास में मोस्टली आपको सिर्फ यही बताना था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख जो राज्यकर्ता है उसे हम और किस नाम से कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। देन हम कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, किसी भी तरह से डाउट है तो बताइएगा, बट डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, यानी सही समय के लिए इंतजार मत कीजिए। कहता ना अपना टाइम आएगा, तो ये चीज़ आलसपन होती है। अपना टाइम कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत हार्डवर्क करनी जरूरी है। देन इसलिए मैं आपसे कहता हूँ डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, यू चूज द राइट एक्शन फॉर द राइट टाइम। ये सबसे बेस्ट होता है कि आप सही समय पर सही एक्शन, सही कार्य करें, देन सफल हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू।